तो आपके लिए एक सॉल्यूशन क्या है? आपने $5 से शुरू किया, आपके ए बी में मान लिया ऊपर से स्पिल आ रही है नहीं आ रही है, उसका इंतजार मत करो। इस केस में आप जल्दी बड़ा पैसा कैसे बनाएंगे? फटाफट से अपने ए बी सी डी ई को आप यहाँ पे सिस्टम पे डालें। जैसे ही आपका डी और ई यहाँ पे आएगा, $5 प्लस $5 मिलके हो गए आपके $10। क्या हो गए आपके? $10। $10 से आपका अगला स्लॉट एक्टिवेट हो गया। अब आपने यहाँ से सिस्टम को क्या चेंज करना है, ये ध्यान देने वाली बात है। जब तक आप इस ब्लॉक के अंदर थे और आपका सिस्टम सिर्फ सिस्टम स्लॉट नंबर 1 एक्टिवेट था, तब तक तो आप 5 लेवल का चाहे $5 का ही प्लान दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप स्लॉट नंबर 2 के अंदर एंटर कर चुके हैं और आपका स्लॉट नंबर 2 एक्टिवेट हो चुका है और आपके पास एक ब्लैंक स्ट्रक्चर आ चुका है, इसके बाद आपका कोई भी व्यक्ति $5 से ज्वाइन नहीं होना चाहिए। ये प्रण कर लो अपने मन में। क्या कर लो अपने मन में? प्रण कर लो। एक बिल्कुल ठोस लो कि मुझे तो मैं $10 के स्लॉट के साथ हूं। मतलब जो व्यक्ति जितने स्लॉट के साथ है, खासकर नंबर 5 स्लॉट तक जो भी लीडर्स हैं हमारे इस टाइम पे, वो ये प्रण कर लो कि मैं जो भी नई ज्वाइनिंग लाऊंगा वो 5 स्लॉट वाली ही लाऊंगा। मतलब एफर्ट इतना डाल दो कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ 5 स्लॉट के साथ शुरू करे, अगर आप 5 स्लॉट के साथ हैं। ठीक है? तो क्या है कि जैसे आप $10 के स्लॉट में पहुंच गए, अब इसके बाद आपकी हर एक एंट्री कितने से होनी चाहिए? $10 से होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर तो ये फुल फ्लैश आपका फ्री हो गया, बार बार आपको 3 पेमेंट यहाँ पे आएगी। अब होगा क्या? जो लोग 6 लोग यहाँ पे आपके साथ बैठे थे, ये भी अपने आप को फटाफट क्या करेंगे? अपग्रेड करेंगे। अब आप इनको अपग्रेड कराओ, साथ ही साथ दो चीजें होनी चाहिए यहाँ से। ये जो ब्लॉक के अंदर लोग बैठे इनको भी आपने अपग्रेड कराना फटाफट, और साथ ही साथ क्या करना है आपने, अब जो नई एंट्री आपकी होंगी वो $10 के साथ होनी चाहिए। 10 प्लस 5 के साथ यानी $15 के साथ होनी चाहिए। पहले आप क्या करा रहे थे? मात्र $5 की एंट्री करा रहे थे। अच्छा, जब आपने इन 6 लोगों को $5 से लेके आए ना, तो इनको $5 महंगा नहीं लगेगा, ₹500 लगा। अब जब इन्होंने $5 लगा दिया और आप 4 दिन बाद इनको कह रहे हैं कि सर हमें ना अपग्रेड करना है अपने आप को, क्योंकि बड़ा पैसा तो अगले स्लॉट के अंदर है। ठीक है? अब आप इनको जब $10 मात्र लगाने के लिए कहोगे तो इनको ज्यादा फील नहीं होगा। जो बंदा $5 मात्र ₹500 लगा रहा था, $10 में उसने ₹800 और ऐड कर दिए, तो 1300 साढ़े 1300 रुपए हो गए। अब उसने जब साढ़े 1300 रुपए लगाए तो उसको फील नहीं होगा, क्योंकि सेकंड राउंड में तो उसने मात्र ₹800 लगाए। लेकिन अगर दोनों को प्लस कर दिया जाता तो एक साथ उसको 13 साढ़े 1300 1400 रुपए लगाने पड़ते, तो हो सकता है उसको शुरुआती दौर में अनकंफर्टेबल हो। ठीक है? अब सेकंड थिंग क्या होगा, जब आप यहाँ पे काम कर रहे होंगे, मान लिया कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, मैं उसके ए में आया। ठीक है? अच्छा, इसने भी काम किया और मैंने भी काम किया, क्योंकि हम एक विचारधारा वाले लोग यहाँ पे हैं। जब इसने काम किया मेरे लिए, ऊपर वाले ने, और मैंने काम किया अपने लिए, मैंने काम किया अपने लिए, तो पेमेंट किसको हिट हुई? मुझे हिट हुई। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने यहाँ के लिए काम किया और इसने इसके लिए काम किया, तो इसकी पेमेंट किसको हिट हुई? इस वाले व्यक्ति को, यानी मुझे हिट हुई। फिलहाल मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो जब मुझे पेमेंट हुई तो मेरा मोटिवेशन अपने आप आएगा। पैसे से बड़ा मोटिवेशन कोई भी नहीं है। जब यहाँ पर मुझे पैसा आया तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने स्लॉट्स को क्या कर रहा हूँ, फटाफट से भर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे भर रहा हूँ तो यहाँ पर मान लिया पवन राठौर जी मान लिया बैठे, मैं पवन जी के रेफरेंस से आया था, तो पवन जी जैसे ही अगले राउंड में जाएंगे, स्लॉट नंबर 1 का रिसाइकिल इनका होगा, तो मैं वापस इनके बी में जाऊंगा। और साथ ही साथ जब मेरे पास आईडी नंबर 4 और 5 आएगी, मैं पवन जी के यहाँ भी ए और बी में जाके बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरा भी तो अपग्रेड होगा ना यहाँ पे सिस्टम। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपने अपने बारे में नहीं सोचना है सिर्फ। जो आपके खासकर ए और बी में आए हुए लीडर हैं, या सी डी ई में जो आपके रेफर कोड से आए हुए लोग हैं, उनके साथ आपने क्या करना है? चुटकियों के साथ काम करना है फटाफट से। क्योंकि जब इनके रिसाइकलिंग होंगे तो ये क्या करेंगे, इनकी भी आईडी नंबर 4 और 5 आएगी, इनकी भी आईडी नंबर 4 और 5 आएगी, तो इनका भी $10 का स्लॉट अपग्रेड होगा। तो सीधे ये लोग क्या करेंगे, अगले राउंड में आपके साथ कूद जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कूद जाएंगे। साथ ही साथ अब जो नए लोगों को आप प्लान दे रहे हैं, उनको भी आप 10 प्लस 5 $15 का प्लान दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है, आपकी अगेन आईडी नंबर 4 और 5 से आपका क्या होगा, यहाँ पे स्लॉट नंबर 3 $20 हिट कर जाएगा, $20 के स्लॉट में आ जाएंगे। जैसे ही अब आप $20 के स्लॉट में आते हैं, आपकी अगली एंट्री जो भी आए वो $20 के स्लॉट से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि $35 से कम की एंट्री उठाना बंद कर दो। देखो, बिजनेस में बड़ा पैसा बनाना है, दो ही तरीके हैं, या तो 12 के 12 स्लॉट खरीद लो, कुछ मत करो, पैसा आएगा कुछ ना कुछ, अगले 1 साल में बहुत अच्छा पैसा बना जाओगे। दूसरा कंडीशन ये है, टीम बिल्डअप करो, लोगों को भी पैसा कमाओ, खुद भी कमाओ, आलसी मत बनो, इन्वेस्टर मत बनो। इन्वेस्टर बनना है, एलन मस्क बनो, पर एलन मस्क की तरह बनो, क्योंकि वो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करता है। हाँ, हम लोग सोचते हैं $5 $10 लगा के हम लोग कमा लेंगे 50 लाख 1 करोड़, कहीं भी नहीं है। बहुत सारे प्लान चल रहे हैं मार्केट में, बोलता सर इतना डॉलर लगा दो, आपको अगले 6 महीने में इतने करोड़ मिल जाएंगे। भैया कहाँ से मिलेंगे ये तो बता दो। ठीक है? वो पूरी दुनिया की जनसंख्या को लाके तुम्हारे स्ट्रक्चर पे बैठा देते हैं, इतने करोड़ लोग तुम्हारे नीचे हो जाएंगे, तुम्हारी इनकम इतनी बन जाएगी।
आज तक देख लो, जो 20 साल पुरानी कंपनी, उसमें कितने करोड़ लोग आए भैया सिस्टम पे, ये भी तो देख लो। तो इस चीज को ध्यान में रखना आपने, कभी भी इस तरीके के झांसे में नहीं आना है। काम करके आगे बढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बड़ा फायदा तब समझ में आएगा। अब जब आप $20 के स्लॉट पे बैठे हुए हैं, तो आपने ये कसम खा लेनी कि अब मैं 3 स्लॉट से कम वाली एंट्री नहीं उठाऊंगा। जो लोग इस बात को लेके प्रण में हैं, इस बात के ऊपर कटिबद्ध हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करना शुरू कर देंगे आज के बाद, तो आप जल्द से जल्द चौथे में भी पहुंचेंगे, जल्द से जल्द आप पांचवें में भी पहुंचेंगे। अब स्लॉट नंबर 3 में जैसे आप एंटर किए, देखो आपके पास पीछे से भी पैसा आ रहा है, यानी कि आपके आपके स्लॉट नंबर 2 में भी एंट्री हो रही है, स्लॉट नंबर 1 में भी हो रही है, और जो नई एंट्री आ रही है वो स्लॉट नंबर 3 के साथ आएगी। तो अगर आप तीसरे में पहुंच गए और आपके पास एडिशनल $40 है, तो सबसे पहले इन $40 को ना विड्रॉल करने की कोशिश मत करो। इस $40 से मैनुअली अपना चौथा स्लॉट अपग्रेड कर लो। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, सर मेरी ना इनकम हुई है $15, मुझे चाहिए कैश। क्या करना है कैश का? वो सर ना मैंने किसी से उधार लिए थे, उसको देने हैं। भैया अगर ये $15 नहीं आते तो क्या उधार नहीं देते? अगर ये $15 नहीं आते तो क्या घर का खर्चा नहीं चलाते? तो भैया ये $15 आ रखे हैं तो पहले सिस्टम को करो मजबूत। $40 आए तो सिस्टम को करो पहले मजबूत, बाद में वो चीजें करते रहना। यहाँ से बड़ा पैसा कमाओ, सारे कर्जे खत्म करो, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाओ। अब आपने कर लिया यहाँ पर तीसरा भी एक्टिवेट और चौथा भी एक्टिवेट जी। अब चौथे का आपको फायदा क्या होगा? क्योंकि आप किसी न किसी के डाउनलाइन में बैठे यहाँ पे चौथे में आके, और ये बंदा आपका अपलाइन काम कर रहा था। अब ये मान लिया इसके बी में पहले से कोई बंदा था, आप भी इसके ए में आ गए, या इसके ए में कोई बंदा था, आप इसके बी में आ गए। ठीक है, जब आप इसके ए और बी में आएंगे, तो जब इसके ए और बी भर जाएंगे, तो इसका तीसरा बंदा कहीं से भी आएगा स्पिल होके। मान लिया इसके अपलाइन की तरफ से आया कोई स्पिल होके, इसने कोई काम किया या आपने कोई काम किया, तो कहाँ जाएगा? वो आपके नीचे जाएगा। और वो जब अपने लिए काम करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट जनरेट होगी यहाँ पे। तो क्या होगी? आपके लिए एक नॉन वर्किंग की तरफ से आपको इनकम आना शुरू हो गई। साथ ही साथ आप लोगों को अब 3 स्लॉट की बजाय अब एंटर करना करो चौथे स्लॉट में। और साथ ही साथ जो टीम आपके साथ डे 1 में यहाँ जुड़ी हुई थी, उनको यहाँ तक धक्का मार के कोशिश करो कि तीसरे स्लॉट में लेके आए। एक हर एक लीडर को और एक एडवाइस करूंगा साथ के साथ, जो लोग आपके साथ शुरुआती दौर में आते हैं, अगर वो कहते हैं कि सर मेरे पास $20 है, इसको विड्रॉल करना है, और बंदा बैठा है $10 के स्लॉट में, ठीक है, और उसको इनकम आ गई जी, यहाँ से कुछ पैसे आ गए पहले स्लॉट दूसरे स्लॉट से, वो कहता है मेरे को $20 सर कैश चाहिए, उसको कैश मत दिलवाओ। उसको कहो भाई सीधा स्लॉट नंबर 3 को एक्टिवेट करो। क्या बोलो उसको? स्लॉट नंबर 3 एक्टिवेट कराओ। क्योंकि अगर वो $20 निकाल लेगा ना, वापस उसको $20 लगाने के लिए अगर आप ₹1720 लगाने के लिए कहोगे, तो वो लगा ही नहीं पाएगा जिंदगी भर। समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन सेम टाइम पे आपने उसको स्लॉट नंबर 3 के साथ ज्वाइन करा दिया, अपडेट करा दिया, अपग्रेड करा दिया, क्योंकि उसके साथ भी यहाँ पे कुछ लोग थे। अब उसको आप बोलो कि भाई ऐसा है, अपनी टीम के साथ हम फॉलो करेंगे, उनकी टीम के साथ मीटिंग करना शुरू करो। जब उसकी टीम कहाँ आएगी, उसके साथ यहाँ तीसरे स्लॉट में एंटर करेगी, यहाँ से तीसरे स्लॉट में एंटर करेगी, तो उसका भी क्या होगा? चौथा स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा, वो भी आपके चौथे स्लॉट में आएगा। हो सकता है जब वो आपके चौथे में आ रहा है, आपके CDEF में आए, तो कहाँ आएगी? $40 की एंट्री आपको हिट करेगी। लेकिन आपने क्योंकि उस पौधे को खड़ा होने से पहले यहीं पे कट कर दिया, तो अब वो आपके चौथे स्लॉट में कैसे आएगा? आप सोचिए इस चीज को। जब तक वो आपके चौथे स्लॉट में नहीं आएगा, तो उसकी सोच $40 वाली बनेगी नहीं। वो $40 का प्लान ही नहीं देगा लोगों को। ठीक है, वो प्लान दे रहा है, जो $10 की बात कर रहा है हर बार, वो $10 का $5 का प्लान दे रहा है मार्केट में। लेकिन सेम टाइम पे आपने उसको थोड़ा मेहनत करके, आपने पुशिंग करके उसको थोड़ा पुश किया और $40 के स्ट्रक्चर में पहुंचा दिया, तो अल्टरनेटली क्या होगा? वो व्यक्ति अब जब काम कर रहा है, क्योंकि वो आपको देख रहा है, मेरी टीम मुझे फॉलो कर रही है, आपकी टीम आपको फॉलो कर रही है, हर एक व्यक्ति सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जिसको जिसको चीजें समझ में आती चली जाएंगी, वैसे वैसे वो आगे बढ़ता चले जाएगा। जब चौथे स्लॉट में आपके साथ वो व्यक्ति आएगा, जब वो भी कुछ काम करेगा, सपोज वो व्यक्ति, मैं नहीं कहता कि CD में आया, सपोज वो आपके ए में भी आ गया, और अगले बंदे ने नेक्स्ट जो ज्वाइनिंग करी, वो 4 स्लॉट के साथ करी अपने लिए। क्या करी? अपने लिए। और एंट्री किसको हिट करी? आपको हिट करी। उसने अपने लिए काम किया, एंट्री हिट करी, किसको करी? आपको करी। अब जो पैसा आपका इस स्लॉट के अंदर, इस स्लॉट के अंदर आ रहा है, उसी पैसे को आप क्या करो, यहाँ से बचा के सीधे ले जाओ $80 के स्लॉट। $80 के स्लॉट में आप पहुंच जाओ। यहाँ जाने तक कोई भी पैसा निकालने की कोशिश ना करें लीडर। और ये काम अगर कोई व्यक्ति आज, अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 स्लॉट में बैठा है, 3 स्लॉट में बैठा है, अगले 3 से 4 दिन में अगर आप $80 के स्लॉट पे नहीं जा रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बन जाता है, क्योंकि यहाँ तक कोई भी लीड आराम से क्लोज हो सकती है। कोई भी लीड आराम से क्लोज हो सकती है। 5वें स्लॉट तक की अगर टोटल कॉस्टिंग की बात करूं, तो $155 बनती है। अगर इंडियन रुपीज में बात करूं, तो 13,200 के आसपास बनती है। यहाँ तक लोग मार्केट में पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं, बशर्ते कि आप उनको उस हिसाब से कन्विंस करें। उनको ये बताएं कि अगर वो आपके साथ ज्वाइन होते हैं 5 स्लॉट के साथ, तो उनका क्या फायदा होने वाला है। जब तक आप सामने वाले को उसका फायदा नहीं बताओगे, आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। अगर आप सामने वाले में सिर्फ अपना फायदा देखोगे,
ज्वाइन नहीं होगा बंदा सामने वाला, आपके साथ कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उनको जरूरी नहीं कि आप बड़े स्लॉट्स पे लेके आए, उनको छोटे स्लॉट से शुरुआत करें। और दूसरी बात, अगर आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं अगले 1 साल मेटाफोर्स से दूसरा प्लान अलग नहीं करूंगा, तो आप सामने वाले को आंख बंद करके 5वें स्लॉट पे ले आओ। क्योंकि अगर आप अगले 1 साल सिस्टम पे टिक गए, आप तो करोड़पति बनेंगे बनेंगे, उस भाई को भी करोड़पति आप बना सकते हैं। ठीक, मैं आंख बंद करके किसी को भी बोलता हूँ आप मेरे साथ ज्वाइन कर जाओ, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर पोटेंशियल है, मुझे पता है मैं सामने वाले को हेल्प कर सकता हूँ, मुझे पता है मेरे वर्किंग नॉन वर्किंग से अगले बंदे को पैसा जाना है, मुझे पता है कल को मैं उसी बंदे को बूस्ट प्लान के अंदर अपने फ्रंट पे डालूंगा तो उस बंदे को भी पैसा कमाऊंगा, खुद भी कमाऊंगा। अपने ऊपर तो विश्वास रखो, लेकिन अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे, आप ही डामाडोल स्थिति में रहेंगे कि भैया इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 नाव में पैर नहीं रखना चाहिए सर, मैं तो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? अगर आप पहले से एक नाव में सवार हैं, दूसरे में रखने का फायदा आपको क्या होगा? अगर गलती से पहले वाली नाव जो है गलती से मझधार में फंस जाए और सेम टाइम का आपका पैर दूसरी नाव में था और कूद के दूसरी नाव में चले जाओगे तो बाहर निकल सकते हो। लेकिन पहली नाव ही मझधार में फंस गई और एक ही नाव में आप बैठे थे जी, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर पहले से कर रहे हैं, मेटाफोर्स क्यों करना चाहिए? मेटाफोर्स आपको उस मझधार से बाहर निकालने का काम करेगा और रियल टाइम पे काम करेगा। क्या करेगा? रियल टाइम पर काम करेगा। ठीक है, रियल टाइम पे काम करेगा। चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और मजे वाली चीज आपको बताऊंगा, जब आप 5 स्लॉट तक पहुंच जाते हैं, यहाँ के बाद आप बेशक छठे स्लॉट की डायरेक्ट एंट्री मत उठाओ। अगर आपको कोई अच्छा टीम लीडर लग रहा है, आप तो खुद पहुंचना है। आपके लिए जो एज ए लीडर यहाँ पे काम कर रहा है, वो तो अगर मान लिया उसके पास यहाँ पर मान लिया 5वें स्लॉट में उसको $80 आए, उसके पास पहले से $80 पड़े थे, $160 उसके पास हो गए, तो इन 2 आईडियों का इंतजार ना करे। क्या ना करे? इन 2 आईडियों का इंतजार ना करे कि 2 आईडी आएंगे तो मैं छठा मेरा अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। नहीं, आपके पास 80 यहाँ पे थे और 80 पहले से आपके वॉलेट में पड़े थे, सीधा छठा अपग्रेड कर लो। क्यों कर लो? उसका फायदा बताता हूँ। मान लिया यहाँ पर हम 5वें स्लॉट में मेरा अपलाइन है पवन जी यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को करता हूँ नीचे। मान लिया मेरे अपलाइन है पवन जी यहाँ पे। जनरली मैं बताना एक चाह रहा हूँ। ठीक है, अपलाइन की डाउनलाइन है मान लिया यहाँ पर राम जी। ओके, राम जी के डाउनलाइन मैं, यानी कि राम जी भी पवन जी के स्पॉन्सर थे और मैं भी पवन जी के स्पॉन्सर थे। मेरी एंट्री हुई यहाँ पे, मैं भी काम कर रहा हूँ ताबड़तोड़, राम जी भी काम कर रहे हैं ताबड़तोड़, पवन जी भी काम कर रहे हैं। लेकिन पवन जी आलसी निकले। ठीक है, पवन जी आलसी नहीं है, सबसे ज्यादा फ्रंट है उनका इस टाइम पे मेरी टीम में। सबसे ज्यादा फ्रंट किसका है? पवन जी का, क्योंकि डिजिटल लीड बहुत ज्यादा निकालते हैं पवन जी। मान लिया पवन जी ये सोच के छठे स्लॉट में नहीं गए कि मेरी तो जब तक ये 2 आईडी नहीं आएंगे मैं तो जेब से लगाऊंगा नहीं 1 रुपया। मैं कह रहा हूँ जेब से मत लगाओ जो, लेकिन आपने यहाँ पर आते इस लीड का आपने कमाया था उसको, और जो पहले कमा रखा है उसको उठा के आप छठे स्लॉट पे डाल दो। लेकिन पवन जी इस काम को करने के लिए असमर्थ है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को तो यार किसी से उधार ले रखा था, वही पैसा देना है, पहले उसको दूंगा फिर छठे में जाऊंगा। तो इस केस में क्या लॉस हो सकता है? पांडे जी ने अपने लिए काम किया, मान लिया फटाफट से। कैसे काम किया? पांडे जी 5वें स्लॉट पर आए, इन्होंने अपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया फटाफट से। इनके जैसे यहाँ पर $80 की एंट्री आई, इनके पास पहले से 80 पड़ा था, हो गया 160, और इन्होंने सीधा जाके मैनुअली बाई कर लिया छठा स्लॉट। और पवन जी यहाँ पे छठे स्लॉट पे नहीं थे, तो इस केस में क्या होगा? पांडे जी की एंट्री कहाँ चली जाएगी? इनको स्किप करके पवन जी जहां छठे स्लॉट में इनके अपलाइन होने चाहिए थे, वहीं छठे स्लॉट में पांडे जी किसको फॉलो करेंगे? पवन जी की अपलाइन के पास चले जाएंगे। अब पवन जी की अपलाइन के पास अगर छठे स्लॉट में पांडे जी चले गए तो लॉस किसको हुआ? पवन जी को हुआ। क्योंकि अगर पवन जी यहाँ आए हुए होते टाइम से, तो एंट्री कहाँ जाती? पवन जी के नीचे। $160 किसको हिट होते? पवन जी को हिट होते। तो पवन जी $160 का लॉस इसलिए लिए क्योंकि उन्होंने अपना एक प्रतिज्ञा ले रखा था कि मैं तो ऑटो अपग्रेड से ही आगे बढ़ूंगा। तो इसलिए कभी कभी इस चीज से भी आप बाहर निकलो। हो सकता है, मान लिया यहाँ पर हम कंडीशन ये कहते हैं कि पवन जी भी मान लिया, राम जी भी पवन जी के डायरेक्ट थे, पांडे जी भी पवन जी के डायरेक्ट थे, और दोनों छठे स्लॉट में नहीं गए। अच्छा, पांडे जी के फ्रंट में 4 लोग थे, मेरे रेफरेंस से 4 लोग थे, ये भी छठे स्लॉट में, सब ये तीसरे स्लॉट में थे। यहाँ कोई जाके नीचे एक बंदा ऐसा निकला, कोई रोहित नाम का व्यक्ति था, और वो मेरे डाउनलाइन के डाउनलाइन का डाउनलाइन था, और उसको प्लान समझ में अच्छा आया और ये जाके सीधे छठे स्लॉट से एंट्री मार लिया। तो ये 5वें स्लॉट तक तो मेरे पास हिट किया, क्योंकि मैं भी 5वें में, पवन जी भी 5वें में। तो छठे स्लॉट में ये सबको स्किप करते हुए उनके ऊपर जो व्यक्ति छठे स्लॉट में बैठा होगा उसके पास हिट कर जाएगा। इस केस में आपको ध्यान देने वाली बात क्या, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या, कई बार आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपकी डाउनलाइन आपको फॉलो कर रही है। आपकी डाउनलाइन का डाउनलाइन का डाउनलाइन का डाउनलाइन 10वें लेवल का बंदा भी जब बड़े स्लॉट्स के साथ एंटर करता है तो पूरी टीम को स्किप करते हुए आपके एंट्री में हिट हो जाएगा। सपोज अभी मेरा 10वां स्लॉट है यहाँ पे, सपोज अभी मेरा 10वां स्लॉट है, मान लिया मेरी फ्रंट लाइन में कोई व्यक्ति आज छठे स्लॉट के साथ बैठा है, उसके नीचे कोई तीसरा, दूसरा, पांचवा, तीसरा, दूसरा, पांचवा, और 50 लेवल नीचे चले जाते हैं हम, और 50 लेवल नीचे वाला बंदा सीधा 10वें स्लॉट की एंट्री मारता है।
सीधा क्या करता है, 10वें स्लॉट की एंट्री मारता है। बीच में सिर्फ जो हाईएस्ट एंट्री है छठे स्लॉट की है, छठे स्लॉट तक तो उनको टच करेगा, उसके बाद 7वें में वो मेरे को हिट करेगा, 8वें में मुझे हिट करेगा, 9th में मुझे हिट करेगा, 10th में मुझे हिट करेगा। कितने, 4 स्लॉट्स के अंदर मुझे हिट करेगा। तब तब अपने अपलाइन के उसमें नहीं जाएगा जब तक कि उसका अपलाइन अगले स्लॉट में नहीं आएगा और उसका खुद का रिसाइकलिंग नहीं होगा। तो यहाँ बड़े स्लॉट में जाने के बड़े फायदे आपको नजर आएंगे बड़े लेवल पे। तो अब आपने क्या करना है, जल्द से जल्द अपना छठा किया और कोशिश करो अपनी टीम को जल्द से जल्द कम से कम 2 लोगों को छठे स्लॉट में लाने की। अब आप इनका अलग से कोई पैसा नहीं लगवा रहे हैं जो छठे स्लॉट में आ रहे हैं, इनके 5वें स्लॉट में आपने क्या करना है, काम करना है, मेहनत करनी है अपनी टीम के ऊपर। जब आप टीम के ऊपर मेहनत करोगे, ये लोग छठे में ऑटोमेटिकली आएंगे, तो आप कहाँ चले गए, ऑटोमेटिकली 7वें में चले गए। 7वें में फिर से आपको वर्किंग नॉन वर्किंग का, हो सकता है आप अपनी अपलाइन के ए में जाके बैठ गए हो, है ना, हो सकता है आप अपनी अपलाइन के, हो सकता है आप अपनी अपलाइन के बी में जाके बैठ जाएं। अब जैसे कि अभी करंट सिनेरियो को हम देखते हैं 7वें स्लॉट के। मान लिया अब 7वें स्लॉट में इस टाइम पे, मान लिया मेरा ए और ए का ए यहाँ बैठा हुआ है, मेरे ए और ए का ए बैठा हुआ है। अब कोई भी व्यक्ति मेरे 7वें स्लॉट में आएगा तो कहाँ आएगा, बी में आएगा। अब इस 7वें स्लॉट के बाद, इस बी में आने के बाद, मान लिया कोई भी व्यक्ति आज मेरा स्पिल ओवर होके या मेरा नया एंटर करके 7वें स्लॉट में पहुंचता है, वो आया इस एंट्री के बी में। अब जब वो यहाँ बी में आएगा तो इसके बाद मेरी कोई भी एंट्री आएगी या मेरी टीम कोई भी रिसाइकिल करके आएगी तो बी का ए बनेगी। यानी इस बंदे को सीधा क्या होगा, यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर इसको बेनिफिट मिला और ये बंदा काम करने वाला था जी, ये अपने लिए काम कर रहा है। पहली एंट्री सीधे $320 हिट हो गई। यहाँ पे जो आपका लगा था ना सिस्टम में, वो सीधा रिकवर हो गया। और $320 का मतलब बनता है माय डियर लीडर 27,500 रुपए इस टाइम पे। सिंगल एंट्री कितने की हो गई, 27,500 की हो गई। तो आप समझो कितना बड़ा पैसा बना है। लेकिन क्योंकि हम छोटी विचारधारा रख रहे थे, हम तो 5 स्लॉट से ऊपर बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे और 7वें स्लॉट पे आपको नॉन वर्किंग आ सकती थी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ तक पहुंचे ही नहीं है, सो दैट आपको यहाँ पर एंट्री नहीं बेनिफिट करेगी। इसी तरीके से जब आप 7वें स्लॉट में होते हैं तो अपनी टीम को छठे से 7वें में लाने की कोशिश करो। और पहली आईडी से, मैंने कहा ना कि मान लिया आप यहाँ पे बैठे थे और आपकी एंट्री एक आई और यहाँ पर आपकी एक एंट्री आ गई, कितने की, $320 आपको हिट हो गए और कुछ पैसा आपके पिछले स्लॉट से आपको आ रहा था, 640 इकट्ठे करके अगले स्लॉट को बाई कर लो। बाई कर लो। बाई करने के फायदे क्या है, अगर कल को गलती से 2 दिन बाद इसका वैल्यू डबल होता है तो 640 हो जाएगा $1280। 640 आपके बचे, 640 आपका फायदा हुआ। सेकंड थिंग, आप जब $640 वाले स्लॉट को हिट करोगे तो आप रॉयल्टी के भी नजदीक पहुंच रहे हो, आपको रॉयल्टी में बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगले स्लॉट से अगले स्लॉट में पहुंचेंगे। और हमने भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, 5 स्लॉट से बिजनेस को शुरू किया, खुद छठे में पहुंचे, छठे से 7वें में पहुंचे, अपग्रेड करते 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 हम पहुंच गए आज आपके स्क्रीन पे 10वें स्लॉट के अंदर। कोशिश ये है इसी महीने में हमें यहाँ पहुंचना है। लास्ट जर्नी स्टेशन आ गया फाइनल, नई दिल्ली वाला, उतरो भाई यहाँ जाके। अब आपको यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 12वें स्लॉट की पहली एंट्री आपको देगी कितनी, $10,240। अगर इंडियन रुपीज की बात करूं तो 8.7 लाख। समझने की कोशिश कीजिएगा। मेहनत आप भी कर रहे हैं, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, मेहनत दूसरे लोग भी कर रहे हैं। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि अकेली एक एंट्री आपको, यहाँ पर कोई स्किप नहीं है, कोई अपलाइन को नहीं जाएगी पहली आईडी, कोई आपका होल्ड नहीं होगा, सीधी पहली एंट्री जाएगी $10,240 की। अगर $10,240 की 8 लाख की आपको एंट्री आई ना, मैक्सिमम लोग जितने इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, आप बता दीजिए कि किसी के पास अभी जो मतलब नॉर्मल रूटीन में जो लोग आप काम कर रहे हो, अगर आपको एक एंट्री 8 लाख की आ जाए तो आप खुद सोचो कि कितना बड़ा आपका बेनिफिट होने वाला है, कितना फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे सिंगल एंट्री से। दूसरी बात, अब यहाँ मजे वाली बात क्या होगी, जिस दिन हम 12वें स्लॉट पे होंगे, हमारे बहुत सारे लोग हमारे साथ 11वें में भी आ चुके होंगे, हमारे साथ 10वें में भी आ चुके होंगे, 10वें के अलावा 9th में भी आपकी टीम में क्या हो रही होगी, रिसाइकलिंग हो रही होगी। क्योंकि अगली एंट्री यहाँ पे आती है, स्लॉट क्या हो जाएगा, रिसाइकिल। उसके बाद जो भी भाई आएंगे सीधे कितना देके जाएंगे, 1,10,000 देके जाएंगे। एंट्री एक आएगी, 1,10,000 बाई डिफॉल्ट आएगा। और जितने बज के जितने मिनट पे बंदा यहाँ पे आएगा, उतने बज के उतने मिनट पे ही 1,10,000 रुपए हिट कर जाएंगे सिस्टम पे। तो मैं यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वो चीज बता रहा हूँ जो फैक्ट है इस बिजनेस की। रियल वेबसाइट के ऊपर सारा काम चल रहा है, लाइव वेबसाइट के ऊपर सारा काम चल रहा है। ठीक है, तो जो खासकर प्रोडक्ट बेस में काम किए हुए हैं, आप समझिए कितना बड़ा रिपर्चेज है। अब रिपर्चेज की ही बात करते हैं हम। 9 स्लॉट में मैं भी बैठा हूँ, 9 स्लॉट में मेरा अपलाइन भी बैठा है। अगली एंट्री कहाँ जाने वाली है, जैसे मेरी यहाँ तीसरी एंट्री आएगी, मेरे अपलाइन के अगर ए बी में जगह खाली है तो उसको हिट करेगी। यहाँ से मेरी एक नई आईडी यहाँ पे लगेगी और $1,280 इसको हिट करेंगे सीधे मेरे अपलाइन को। मतलब 1,10,000 रुपए सिंगल एंट्री कहाँ जाने वाली है, मेरे अपलाइन के पास जाने वाली है। ठीक है, जब मेरे अपलाइन के पास जाने वाली है तो मेरी टीम भी जब अपने लिए काम करेगी, यहाँ से दो उनको हिट होगी तो तीसरी कहाँ जाएगी, मेरे पास भी हिट करेगी। सेम उनकी टीम भी जब काम कर रही है तो उनकी भी पहली दूसरी उनको मिलेगी, तीसरी अगेन उनके अपलाइन को हिट करेगी।
तो मल्टीपल तरीके से आपकी टीम से आपको मिलता है, आपसे आपके अपलाइन को सपोर्ट मिलती है और एक दूसरे की मदद से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए, बड़े स्लॉट्स पे आने की कोशिश कीजिएगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्किप करके संडे के दिन भी, मुझे लगता है शायद हाँ लोगों के पास व्यस्तता होती है तो ये चलता रहता है, ठीक है। तो शायद कुछ लोगों को क्लियर हुआ होगा, कुछ लोगों को नहीं क्लियर हुआ होगा। कितने लोगों को लगता है नेपाल